हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो ग्रुप डी की यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आई है, लगभग 5,670 पदों पर। इस पर 25 लाख से अधिक आवेदन। क्या इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है या फिर यही सिलेबस रहेगा, कंप्लीटली चर्चा करेंगे मात्र 5 मिनट में। आप कहेंगे सर फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए फिर भी 25 लाख आवेदन है क्या? हाँ बिल्कुल, 25 लाख ऑलरेडी आवेदन है। इसके अंदर मैं बात करूंगा कैसे। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो क्लास 4th की जो भर्ती आई है, इसमें कुल पद हैं वो आपके 5,670 पद हैं। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों ये वैकेंसी ऑलरेडी आ रखी थी और इस वैकेंसी को सरकार के द्वारा निरस्त किया गया और उस समय जो फॉर्म थे उसके बारे में अपन कंप्लीटली चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो नेक्स्ट मंथ के अंदर इसके आपके फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं, यानी कि फॉर्म डेट इसके शुरू हो चुकी हैं। जो फॉर्म की डेट आ रखी है वो आपके 27 जून को इसकी डेट आ रखी है, यानी कि 27 जून के दिन आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 27 जून से आपके लगभग 26 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। 27 जून से 26 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। कोई भी विद्यार्थी फॉर्म का इंतजार नहीं करे। इस बार 4th ग्रेड जो वैकेंसी आई थी उसमें भी विद्यार्थियों ने कहा सर लिंक वापस ओपन करो, हम फॉर्म नहीं भर सके। तो कोई भी फॉर्म डेट का इंतजार नहीं करेगा, लास्ट डेट का। जैसे ही 27 जून को आवेदन शुरू होते हैं तो आप सबसे पहले अपना आवेदन करें। जो भी पुराने विद्यार्थी जिन्होंने पहले अगर 2019 में फॉर्म भर रखे हैं उनके लिए भी सरकार जल्द ही कुछ न कुछ नियमावली निकालेगी, आपको फॉर्म भरना या नहीं भरना या वापस अपडेट करना, उसकी जानकारी हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। यानी कि ये जो वैकेंसी है राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है, राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है, इस हाई कोर्ट के अंदर मात्र 10th पास यानी कि 10वीं पास की ये वैकेंसी है। 10वीं पास हर विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। इसमें कोई भी प्रकार की CET की आवश्यकता नहीं है, न ही 12th की आवश्यकता है। अगर आप 10th पास हैं, चाहे वो NIC बोर्ड से हो, चाहे ओपन बोर्ड से हो या फिर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, अगर आप 10th पास हैं, इसमें परसेंटेज भी मायने नहीं रखते हैं। ओनली फॉर पास होना चाहिए, कोई भी डिवीजन हो, चाहे 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर मामला यह है कि जब केंद्र सरकार में भी ये कहा गया है कि 12th पास से जो नीचे की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें इंटरव्यू बेस कभी भी नहीं होगा। पर राजस्थान के अंदर ये 4th ग्रेड यानी कि इससे नीचे तो कोई वैकेंसी भी नहीं आती है और उसमें 10वीं पास में इंटरव्यू रखना कहाँ तक सही है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इनका विरोध भी किया था। कैसे किया मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले ये समझे कि इनका सिलेबस क्या दिया है सरकार ने। सिलेबस तो बहुत शानदार दिया है, जैसी भर्ती वैसा सिलेबस दिया है। राजस्थान के युवाओं को ध्यान में रखकर सिलेबस दिया गया है। कैसे दिया गया है? इसमें जैसे राजस्थान की संस्कृति एवं भाषा बोलियां 25 नंबर की दे दी है। इसमें केवल राजस्थान का विद्यार्थी ही ये ट्यूशन अटेंड कर पाएगा। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी है, अंग्रेजी मात्र 10 नंबर की दी है और सामान्य हिंदी है वो आपके 50 नंबर की। टोटल 85 नंबर का पेपर होगा और उसके साथ में 15 नंबर का आपका इंटरव्यू ऐड किया गया। क्या ये सही है क्या? साक्षात्कार 15 नंबर का 4th ग्रेड भर्ती में क्या इंटरव्यू लूंगा आप? अगर लेना ही था तो 100 नंबर का आप पेपर करवा देते थे या फिर पेपर की जो क्वेश्चन की संख्या है उनको बढ़ा देते थे। अगर एक बच्चा होशियार होगा तो ही तो वो पेपर पास करके आएगा। बच्चे का कहीं ना कहीं यहाँ पर संदेह आ रहा है कि सर हमारे सिलेक्शन में कहीं ना कहीं यहाँ पर रुकावटें आ सकती हैं। जैसे पशु परिचर के अंदर नॉर्मलाइजेशन बच्चों के सिलेक्शन में रुकावटें पैदा की थी। बच्चा नहीं चाहता है कि सर हम बार बार पढ़े, इसीलिए यहाँ पर अगर अपन कहें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग में जो वास्तविक बच्चों का आक्रोश और विरोध है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 85 नंबर की होगी, 15 अंकों का इंटरव्यू होगा, 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा में 10वीं स्तर के हिंदी के 50 अंक, अंग्रेजी के 10 और राजस्थानी भाषा और संस्कृति बोलियों के 25, यानी कि 85 हो गए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लिखित परीक्षा के टॉपिक वाइज विस्तृत टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है। इंटरव्यू का आयोजन भी अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लाखों अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू के बजाय 100 अंकों की लिखित परीक्षा रखी जाए। यानी कि हर एक युवा यही चाहता है कि पारदर्शिता बनी रहे। जो भी युवा अपना प्रदर्शन करेगा, अपना हुनर दिखाएगा, वो लिखित एग्जाम के अंदर दिखाएगा, जिसमें कोई भी प्रकार की चापलूसी नहीं होती है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर काम करती है, उनकी व्यवस्थाओं के हिसाब से काम होता है, फिर भी यहाँ पर विद्यार्थियों ने विरोध जताया है और होना भी चाहिए।
जहां तक है कि आप एक ही पेपर करवा दीजिएगा 100 नंबर का और इसी के आधार पर आप मेरिट बना दीजिएगा, सबसे बेटर रहेगा। कोई भी भर्ती को लेकर विवाद खड़े नहीं होंगे, कोई प्रश्न खड़े नहीं होंगे। यहां पर अपन बात करें, जब भर्ती आई नहीं इससे पहले 25 लाख विद्यार्थी ऑलरेडी 4th ग्रेड के अंदर फॉर्म भर चुके हैं। आपने उन बच्चों के साथ में क्या न्याय किया है वो यहां पर जानना बहुत जरूरी है। कितने फॉर्म आएंगे तो देखो 25 लाख आवेदनों की फीस रिफंड पर संशय है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती ये 2019 की भर्ती थी, ये भर्ती आपके 2019 की भर्ती थी। उस समय आपके लगभग 3678 पदों पर आई थी। अब ये पद को बढ़ाकर अब आपके पद कर दिए 5000, लगभग 670 के आसपास में अब आपके ये पद कर दिए गए। पद तो बढ़ा दिए साहब, पर आपने यहाँ पर जो फॉर्म आए थे उस समय जो 25 लाख आवेदन आए थे जिनकी फीस ली गई, न तो उनकी फीस रिफंड की गई और न ही इनकी फीस के बारे में कोई दिशा निर्देश दिए गए। यानी कि या तो जो 25 लाख आवेदन आए हैं उनके फॉर्म को अपडेट कर दिया जाएगा, तो 25 लाख आवेदन तो ऑलरेडी हैं इसके अंदर। फिर जो नए बच्चे 10th पास करके आए हैं, 12th पास करके आए, क्या वो बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे क्या? तो मान के चले ये 25 लाख विद्यार्थी तो इसके अंदर फीस है ही है। इसके अलावा क्योंकि इनकी तो फीस या तो देनी पड़ेगी या फॉर्म अपडेट करना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो 10th और 12th पास करके पिछले 19 से लगाकर 25-26 यानी पिछले 6-7 सालों के अंदर आए हैं, तो मान के चलो इसमें 5 से 7 लाख और भी विद्यार्थी हो जाएंगे, तो कम से कम 30 लाख विद्यार्थियों के अंदर कंपटीशन होगा। तो आप कहेंगे सर आप तो मैं डरा रहे हो। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं बड़े भाई होने के नाते कि अभी से तैयारी करनी पड़ेगी आपको जमकर। फॉर्म रिफॉर्म ओपन होगा या फिर पुराने विद्यार्थियों का अपडेट होगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपका एक ही काम रहेगा, ओनली फॉर तैयारी करना। अगर कोई विद्यार्थी कहता है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आप देखेंगे कि कंपटीशन कितना होगा। चतुर्थ श्रेणी के 5670 पद और ड्राइवर के 58 पदों पर निकली भर्ती, इंटरव्यू का अभ्यर्थियों ने किया विरोध। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती 6 साल बाद 1992 पद बढ़ा कर अभी 5670 पदों पर भर्ती। सिलेबस का अब भी इंतजार, अब सिलेबस विस्तृत इंतजार है। पर अब इस बात को आप दिमाग में बिठा लेना कि प्यारे विद्यार्थियों जब राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी आई थी लगभग 53,749 पदों पर, जब हर एक विद्यार्थी का एक ही मैसेज आ रहा था, सर हमें मैथ नहीं आ रही है, हमें सर वो नहीं आ रहा, हमें साइंस नहीं आ रही है, हमें कंप्यूटर नहीं आ रहा। भाई कुछ नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर कुछ नहीं है, केवल और केवल आप हिंदी, केवल हिंदी, इंग्लिश नाम मात्र की इंग्लिश है, और इसके अलावा आपके राजस्थान ज्ञान। अब ये देख लीजिएगा 50 नंबर का ये पेपर हो गया, 10 नंबर का ये हो गया और 25 नंबर का ये होगा। तो अगर आपको कहेंगे मुझे तो राजस्थान आता है, भाई इसमें राजस्थान अल्टीमेट लेवल का पढ़ना पड़ेगा, इसमें हिंदी आपको ऐसे ही लेवल की पढ़नी पड़ेगी। अभी भी मैं बता देता हूँ, कोई ये माने कि 4th ग्रेड में हिंदी बहुत अच्छी और बहुत ईजी आएगी, भूल जाना, क्योंकि आपका सिलेक्शन 3 ही सब्जेक्ट पर आधारित है। तो इसको कोई भी सब्जेक्ट को मिस नहीं कर सकते और कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करते हैं, तब जाकर आप इस मेरिट के अंदर आएंगे। तो अब समय रहते जिसकी मैथ कमजोर है, जिसकी इंग्लिश कमजोर थी, जिसकी साइंस कमजोर थी, अब उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा मौका आ गया है, कम समय के अंदर बहुत ही शानदार तैयारी करें। अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, आपने 4th ग्रेड में भी हमारे साथ जुड़े हैं और काफ़ी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हाईकोर्ट ग्रुप डी का, ये जो हाईकोर्ट है, इस हाईकोर्ट ग्रुप डी का बिल्कुल एकदम न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों ज्वाइन कर लेना इस बैच को। आजकल के अंदर हम ये बैच एकदम व्यवस्थित रूप से अपडेट करके आपके सामने लेना आने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अब भी अगर आप सिलेबस नहीं लगे, क्योंकि राजस्थान सरकार ने तो पिटारा खोल दिया भर्तियों का। राजस्थान सरकार चाहती है कि हर एक घर में नौकरी देकर रहूंगी, यानी कि विद्यार्थियों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। मैं ये विद्यार्थी युग का स्वर्णिम काल कह सकता हूं मैं। तो प्यारे विद्यार्थियों भर्तियों पर भर्तियां आ रही हैं। अब आपको नौकरी लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, अगर सही गाइडेंस आपको मिल जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो बैच है वो बहुत ही जल्द आपके शुरू होने वाला है, और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।